सो लेट अस स्टार्ट विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। तो हमें एक डिस्क दी है, डिस्क के अंदर एक छोटी रिंग है, रिंग को एक विड्थ है, विड्थ डी आर से इंडिकेट किए, और जो रिंग है ना, रिंग की रेडियस स्मॉल आर है और जो डिस्क है उसकी रेडियस बिग आर है, बड़ी वाली आर। तो और एलिमेंटल डिस्क रिंग बताइए, मतलब इसके अंदर जो रिंग वो सर्कुलर है, मतलब कुछ उसकी जगह पे कोई और भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट हो सकता है, और हमें इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू दिस परपेंडिकुलर निकालना होता है। तो लेट अस स्टार्ट। तो डिस्क के मास को हम m कंसिडर करेंगे और उसके रेडियस को हम r कंसिडर करेंगे। तो हमें डिस्क का एरिया निकालना पड़ेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ डिस्क पाई आर स्क्वायर आ गया है। और उसके बाद इनर्शिया निकालते वक्त मास पर यूनिट एरिया भी निकालना पड़ता है। मास पर यूनिट एरिया, जिसे इनर्शिया में रो भी बोलते हैं, सिंबल ठीक से नहीं आया, जिसे रो नहीं सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। तो वो निकालते हैं मास पर यूनिट एरिया, मतलब मास m है अपॉन पर यूनिट एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही हमें जो रिंग दी है हमें वो उसका भी निकालना है। पाई आर स्क्वायर। तो रिंग पूरी सर्कुलर नहीं है और एक प्लेन में नहीं है, रिंग को एक वेट भी दी है, मतलब जो रिंग रहती है ना, जैसे कि वुमेंस वो बैंगल यूज़ करते हैं वैसे टाइप, वैसी रिंग है। तो उसको हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो सरफेस एरिया आएगा, ये निकालने का बहुत आसान तरीका है। ये देखो, अगर हम स्ट्रिप, ये जो रिंग दी है, सॉरी स्ट्रिप ही बोल रहा हूँ, रिंग जो दी है, तो रिंग को अगर हम एक साइड से कट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जिसे ही सर्कल में ये किया गया है, जिसे ही सर्कल में कन्वर्ट किया गया है। तो रेक्टेंगुलर का यह आएगा 2 पाई स्मॉल आर, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसलिए 2 पाई स्मॉल आर, क्या पेरीमीटर रिंग का 2 पाई आर। और जो विड्थ दी है, ये विड्थ यह है डी आर। तो लेंथ आई है 2 पाई आर और ब्रेथ आई है डी आर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का सीधा सीधा फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 2 पाई आर 2 पाई आर इंटू डी आर। तो अब हमें मास ऑफ मास ऑफ रिंग निकालना है। तो मास ऑफ रिंग क्या आएगा, जो डिस्क का मास है उसको इसके सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है सीधा सीधा, m अपॉन पाई आर स्क्वायर। जो डिस्क का सिग्मा क्या वैल्यू आया है, सिग्मा मतलब मास पर यूनिट एरिया, उसको सीधा सीधा सरफेस एरिया, स्ट्रिप के सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 2 पाई आर इंटू डी आर। तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा और नीचे आएगा m अपॉन आर स्क्वायर इंटू इंटू 2r इंटू डी आर। ये आर और ये आर कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये छोटे रिंग का रेडियस है, ये वाला छोटे रिंग का रेडियस है और ये डिस्क का रेडियस है, इसलिए। तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के विद रिस्पेक्ट टू रिंग निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया
with respect to along, ये along क्या निकालना है, along परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है ना इसके along निकालना है हमें, तो along परपेंडिकुलर, तो वो क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल होता है डी आई, जिसे हम इंटीग्रेशन करने के बाद डी निकल जाता है, इज इक्वल टू मास ऑफ स्ट्रिप 2m/r इंटू डी आर अपॉन आर स्क्वायर। ये जो हमने मास ऑफ स्ट्रिप निकाला ना वही यहाँ मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, इनटू मतलब इनर्शिया मतलब क्या, मास जो उसका मास है और उसका लेंथ कहाँ तक है, अभी मतलब यहाँ लेंथ के ही लेंथ, यहाँ हमें सर्कुलर में लेंथ नहीं आती ना, तो हम इधर रेडियस कंसिडर करते, तो जो रिंग है उसका रेडियस स्मॉल आर है, उसका स्क्वायर, तो डी आई आएगा 2m/r इंटू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर और ये आर, ये दोनों मिलके हो जाएंगे आर क्यूब, मतलब 2m/r³ अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, तो ये हो गया। अब हमें मोमेंट ऑफ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए आ गया है, ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, इसलिए हमने उसको निकाला। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया with respect to disk, along perpendicular, तो डी आई इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे। अब ये इंटीग्रेशन मतलब नहीं क्या, कैलकुलस के ब्रांच है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, तो ये हमें फिज़िक्स और मैथ्स में बहुत यूज़फुल होते हैं। तो यहाँ मैं शॉर्ट में बताता कि इधर सिर्फ लिमिट कंसिडर करनी होती है 0 और ख़त्म होगी अपनी लिमिट आई पर इनर्शिया की, और जो डिस्क के इसमें आएगा वो आएगा 2m/r³ डी आर, जो अपने रिंग का इनर्शिया आया है वो हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है अपॉन r³ आर स्क्वायर, नहीं आप बड़ा वाला आ रहा है, सॉरी, अपॉन आर स्क्वायर, तो डी आई लिमिट फ्रॉम 0 to I इज इक्वल टू, ये देखो अभी इसको भी हमें लिमिट डालना है इंटीग्रेशन, तो हमारा जो डिस्क है उसका इंटीग्रेशन निकालते वक्त वो स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से, मतलब यहाँ
0 0 वैल्यू है और जाके ख़त्म कहाँ होता है आर तक, तो ख़त्म होता है आर तक। तो हमें इंटीग्रेशन लिखते हुए भी वैसे ही लिखना होगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड द हाईएस्ट लिमिट इज आर। तो अब हम यहाँ से कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के इसमें से। तो कांस्टेंट टर्म क्या है 2m r²। तो ये कांस्टेंट टर्म्स जो है वो बाहर निकालेंगे 2m/r²। इंटीग्रेशन का साइन वैसे ही रहेगा, लिमिट फ्रॉम 0 to r इंटू अंदर आएगा r³ इंटू br। अब हम ये इंटीग्रेशन के जो साइन से ओपन कर देंगे, मतलब इंटीग्रेशन निकल जाएगा और जो कॉलम ब्रैकेट रहता है ना उसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू की आएगी। तो आई डी निकल जाएगा यहाँ इंटीग्रेशन का, और उसके बाद आई अंदर रहेगा। लिमिट वैसे के वैसे हम रखेंगे 0 to i इज इक्वल टू 2m, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर ही रहेंगे 2m/r²। और कॉलम ब्रैकेट में ऊपर क्या बचा है देखो r, ये d निकल जाएगा, इंटीग्रेशन हमने निकाला इसलिए। तो r का r³ इंटू r इज इक्वल टू r⁴। तो r⁴ अपॉन वही 4 नीचे लेना है, जो उसका पावर है वो नीचे आएगा। अभी इसका पावर 1 है तो 1 तो ऑलरेडी नीचे होगा ही, इसलिए हम लिखने की ज़रूरत नहीं, मतलब यहाँ i/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ i लिखा तो भी हम समझ जाते हैं, उतना समझदार है हम। तो लिमिट वैसे ही रखने का 0 to r। हम कंफ्यूज यही हो जाते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करने का। तो इंटीग्रेशन मेरा भी इतना ठीक ठाक नहीं है, लेकिन सिर्फ थोड़ा बहुत आइडिया आने पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन का। और ये जो आर्टिकल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो इम्पोर्टेंट भी है, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर अपॉन आर लिमिट हमने लिख दी है। फिर आए अभी क्या करने का, ये कॉलम्स निकालने के लिए हमें हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ता है। मतलब इस आई के इसमें हम पहले इस आई के जगह पे पहले हम हायर लिमिट मतलब आई सब्सटीट्यूट करेंगे, उसमें से लोअर लिमिट -0 करेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को भी सेम करना है। कांस्टेंट टर्म साइड में ही रहेगी, कांस्टेंट टर्म को ऑपरेशन में नहीं लेना है। तो आर पहले स्मॉल आर की जगह पे हायर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ मैंने ब्रैकेट लिया है, वो वाला ब्रैकेट नहीं है, समझ लिए। आर पावर वैसे ही रहेगी, अपॉन 4 भी वैसे ही रहेगा, माइनस लोअर लिमिट यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है। यहाँ r⁴ सॉरी 0 है, लोअर लिमिट 0 है ना, 0⁴/4। अभी होने ही आया है आर्टिकल, ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद अभी i-0 तो i आएगा, तो i इज इक्वल टू, यहाँ पे देख ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ वैसे लिखनी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ऑन r²। अब यहाँ देखिए 0 मतलब ये तो 0 ही हो गया, तो यहाँ आएगा r⁴/4। r⁴/4 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यह r की पावर 2 है और यह r की पावर फिर मतलब r का ये स्क्वायर और ये 4 की पावर कैंसिल होके r⁴ हो जाएगा। तो अभी होनी है i इज इक्वल टू m इंटू r/2, जिसे टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया है।
आई इज इक्वल टू हाफ एम आर। मतलब अगर इतना बड़ा डेरिवेशन करने के बजाय हमें अगर इनर्शिया पूछा गया तो हम बताएंगे कि डिस्क का इनर्शिया उसके मास और मतलब उसके मास और रेडियस के मल्टीप्लिकेशन के हाफ है। यही इसे ही कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क।